पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोई उसे पाकिस्तान की एजेंट बता रहा है तो कोई कह रहा है कि सचिन मीना के प्यार में पड़कर वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत चली आई। लेकिन अब इस मामले में पुलिस एफआईआर की कॉपी सामने आई है, जिसमें लिखा है कि 2019 में पबजी गेम खेलते हुए सीमा और सचिन को एक दूसरे से प्यार हो गया था। सीमा हैदर ने पुलिस को बताया कि उसने सचिन से मिलने के लिए पहले भारत का वीजा अप्लाई किया था, लेकिन उसे वीजा नहीं मिला और यही वजह थी कि उसने फिर नेपाल का वीजा लिया। और 10 मार्च 2023 को सऊदी अरब के शारजा होते हुए सीमा नेपाल पहुंच गई। नेपाल के काठमांडू में न्यू विनायक होटल में सचिन और सीमा ने एक कमरा लिया और करीब 7 दिनों तक एक साथ रहे। इसके बाद सीमा पाकिस्तान लौट गई थी। इसके ठीक 2 महीने बाद सीमा फिर टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंची। इस बार सीमा अपने 4 बच्चों को साथ लेकर आई थी। इसके बाद सीमा ने पोखरा से दिल्ली के लिए बस पकड़ ली और पोखरा से दिल्ली आने के लिए सीमा ने एसी डीलक्स में 3 टिकट बुक कराए थे। और 13 जुलाई की रात सीमा हैदर यमुना एक्सप्रेसवे के फलैदा कट के पास उतरी थी। यहाँ पर सचिन उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद सीमा, उसके बच्चे और सचिन रबूरपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहने लगे थे और सचिन यहीं पर एक किराना की दुकान में पिछले 3 साल से काम करता था। और सचिन ने करीब 4 से 5 दिन बाद अपने पिता को सीमा के बारे में बताया। इसके बाद सचिन के पिता ने सीमा से मिलने की इच्छा जाहिर की और फिर सचिन ने एक जंगल में सीमा और अपने पिता की मुलाकात करवाई। इसके बाद 30 जून 2023 को जब सचिन के पिता सीमा और सचिन की कोर्ट मैरिज कराने के लिए उसे बुलंदशहर ले गए तो वकील ने जब सीमा के कागजात देखे तो कहा कि सीमा पाकिस्तानी है, इसलिए इसकी सचिन से शादी नहीं हो सकती। इसके बाद तीनों लोग ग्रेटर नोएडा के रबूरपुरा वापस आ गए, लेकिन सचिन को सीमा के पकड़े जाने का डर सता रहा था और यही वजह थी कि उसी रात दोनों रबूरपुरा से भागकर हरियाणा के बल्लभगढ़ पहुंच गए। लेकिन तब तक पुलिस को रबूरपुरा में पाकिस्तानी महिला के रहने की खबर लग चुकी थी और वो सीमा को पकड़ने के लिए रबूरपुरा पहुंची, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद 4 जुलाई को बल्लभगढ़ से पुलिस ने सचिन, सीमा और उसके 4 बच्चों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि 7 जुलाई को कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी और कहा कि वो मामले का निपटारा होने तक अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे।